40 साल की उम्र एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है ना, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, पर ये वो एज है जब बॉडी पहली बार बोलना शुरू करती है कि पिछले 15 से 20 सालों में जो डिसीजन लिए थे या जो डिसीजन नहीं लिए थे उनका हिसाब क्या है, और अब दो उसका हिसाब। और ये हिसाब सिर्फ एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं होती, ये क्रोनिक फटीग होती है जो रेस्ट के बाद भी नहीं जाती। ये बैक पेन होती है जो अब परमानेंट बन चुकी है और हर सुबह का एक आपका डेली हिस्सा बन जाती है। ये बेली फैट है जो डाइट करने के बावजूद भी बिल्कुल नहीं जाता, चाहे कितनी भी कोशिश करो। या ये पहली ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर रिपोर्ट है जिसको देख के डॉक्टर सीरियस फेस बनाता है और आपको समझाता है कि अब सीरियसली ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों का। आप अभी 20s या 30s में हो, बॉडी शायद ठीक लग रही है, कुछ ड्रामेटिकली गलत फील नहीं हो रहा है अभी, और इसीलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। जब कुछ फील नहीं होता तभी गलत डिसीजन साइलेंटली स्लिप होते हैं बिना किसी वार्निंग के। ये वो एज है जब लगता है कि बॉडी सब कुछ हैंडल कर लेगी, पर करती है, पर साइलेंटली एक अकाउंट बन रहा होता है और 40 पे वो बिल आता है। आज 5 स्पेसिफिक हेल्थ डिसीजन की बात करेंगे जो 20s या 30s में कंसिस्टेंटली इग्नोर करते हैं और 40 के बाद जेन्युइनली उस सब का रिग्रेट होता है। ये जेनेरिक ज्ञान नहीं है, ये स्पेसिफिक साइंस बैक्ड चीज़ें हैं जो लिटरली आज से एड्रेस करना पॉसिबल है। हर डिसीजन का एक रिपल इफेक्ट होता है जो 10 साल बाद क्लियरली दिखता है, और आज का एक अच्छा डिसीजन 10 साल बाद एक ड्रामेटिकल बेटर वर्जन ऑफ यू निकाल सकता है। एक एक डिसीजन पे काम करो, एक एक चीज़ें फिक्स करो। ये अप्रोच जेन्युइनली काम करती है और किसी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में एक रियल इम्पैक्ट देती है। मैं हूं वेदांत, फिट विद पांडे को सब्सक्राइब करो और चलो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला डिसीजन जो लोग 20s और 30s में कंसिस्टेंटली इग्नोर कर देते हैं, मसल बिल्डिंग को सीरियसली बिल्कुल ना लेना। लोग जनरली सोचते हैं कि मसल सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए होती है, दिखाने के लिए होती है या जिम कल्चर के लिए होती है। ये सोच फंडामेंटली बहुत ज़्यादा गलत है, और ये गलत सोच 40 के बाद प्रैक्टिकली बहुत महंगा पड़ती है। मेडिकली मसल मास को लॉन्जिटिविटी का सबसे पावरफुल प्रेडिक्टर माना जाता है। स्टडीज क्लियरली दिखाती है कि जो लोग अपनी 20s और 30s में एडिक्वेट मसल बिल्ड कर लेते हैं उनका 40s, 50s और 60s में मेटाबॉलिक हेल्थ सिग्निफिकेंटली बेटर रहता है, वो भी कंसिस्टेंटली थ्रू आउट। क्यों? क्योंकि मसल एक मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू होता है। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करती है, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म हाई रखती है, बोन डेंसिटी सपोर्ट करती है और इंजरी रिकवरी भी फास्ट कर देती है। जब मसल नहीं होती तो ये सब चीज़ें एज के साथ ऑटोमेटिकली डिटेरियोरेट होती है और कोई शॉर्टकट नहीं है उन सबको वापस लाने का। 30 साल की उम्र के बाद अगर एक्टिवली ट्रेन नहीं करते, बॉडी नेचुरली मसल लूज करने लग जाती है। इसको स्कार्कोपीनिया कहते हैं। पर डेकेड रफली 3 से 8% मसल लॉस होता है अनट्रेन्ड इंडिविजुअल्स में। मतलब अगर 30s में मसल नहीं बनाया तो 40s में आप पहले से डेफिसिट में ही होगे, और तब बिल्ड करना हो तो बॉडी ज़्यादा रेजिस्ट करेगी ही करेगी। रिकवरी स्लो होती है, रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे आने के लिए। प्रैक्टिकली इसका मतलब है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट्स, बॉडी वेट्स या रेजिस्टेंस बैंड वीक में 3 बार कम से कम करो। प्रोटीन इंटेक रफली 1.6 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट लो ही लो। ये एस्थेटिक गोल नहीं, लॉन्जिटिविटी गोल है। जो आज बिल्ड कर रहे हो 10 से 15 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह एक डिविडेंड देता है। ये एक बार की इन्वेस्टमेंट है जो बार बार कंपाउंड रिटर्न आपको देती रहेगी थ्रू आउट योर 40s, 50s एंड 60s। दूसरा डिसीजन है स्लीप को कंसिस्टेंटली नेगोशिएट करना, और इंडियंस 20s और 30s में ये एक बैज ऑफ ऑनर जैसी चीज़ की तरह लेते हैं जेन्युइनली। मैं 5 घंटे में काम चला लेता हूँ, या फिर नींद तो बाद में ले लेंगे, या फिर कोई बोलता है अभी प्रोडक्टिव रहना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नींद से। ये सब सुनने में मोटिवेटिंग लगता है, एक हसल कल्चर की तरह फील होने लगा है, पर लॉन्ग टर्म में ये डिसीजन बॉडी के साथ कुछ ऐसा करते हैं जो उस टाइम में उसको रिवर्स करना जेन्युइनली बहुत मुश्किल ही बना देता है। क्रॉनिक स्लीप डेप्रीविएशन मतलब कंसिस्टेंटली 6 घंटे से कम सोना डायरेक्टली लिंक्ड है आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के, टाइप 2 डायबिटीज, हार्मोनल डिसरप्शन और कॉग्निटिव डिक्लाइन से। ये सब कंडीशंस जो टिपिकली 40s में डायग्नोज होती हैं, लेकिन उनकी ये नींव 20s और 30s की नींद की कमी से खामोशी से बढ़ती रहती है। स्लीप के दौरान बॉडी 3 क्रिटिकल चीज़ें करती है।
सेलुलर रिपेयर, मेमोरी कंसोलिडेशन और कंप्लीट हार्मोनल रीसेट। ये इन तीनों चीज़ों का कोई शॉर्टकट हो ही नहीं सकता। कोई सप्लीमेंट नहीं, कोई कॉफ़ी नहीं, कोई एनर्जी ड्रिंक रिप्लेस नहीं कर सकता इन फंक्शंस को कभी भी। स्पेसिफिकली मेंस के लिए टेस्टोस्टेरॉन प्राइमरीली डीप स्लीप के फेजेस में ही प्रोड्यूस होता है। अगर कंसिस्टेंटली डीप स्लीप मिस हो रही है तो टेस्टोस्टेरॉन ग्रेजुअली ड्रॉप होता है, वो भी ओवर द ईयर्स। ये 40s में लो एनर्जी, लो मोटिवेशन, पुअर रिकवरी जैसी कंप्लेंट्स आती हैं। उनका एक मेजर एंड एक्नॉलेज रीज़न यही है कि जिसे कोई बात करेगा ही नहीं। नींद कोई भी एक लग्जरी नहीं है, ये एक आपकी बायोलॉजिकल नेसेसिटी है, उतनी ही जितनी ब्रीदिंग और ईटिंग है। 4 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप हर रात, ये एक नॉन नेगोशिएबल है। ये आज की इन्वेस्टमेंट है जो 40s में एक हेल्दी फंक्शनिंग बॉडी के रूप में वापस मिलती है। ये समझो और स्लीप को जेन्युइनली सीरियसली लेना चालू करो आज से। तीसरा डिसीजन है क्रॉनिक स्ट्रेस को नॉर्मल समझ के एक परमानेंटली चीज़ की तरह छोड़ देना। इंडियन वर्किंग कल्चर में स्ट्रेस एक परमानेंट बैकग्राउंड नॉइस बन गई है। हमेशा कुछ डेडलाइंस है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रेशर है ही है, हमेशा कुछ एक अनरिजॉल्व्ड चीज़ चल रही है। और क्योंकि ये सब के साथ होता है, लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये तो लाइफ का ही पार्ट बन गया है, डील करो और आगे बढ़ते रहो इन सबको लेके। ये अजम्पशन 40 के बाद फिजिकली बहुत कॉस्टली साबित होती है। क्रॉनिक स्ट्रेस का मतलब है क्रॉनिकली एविलेटेड कोर्टिसोल। 20s और 30s में बॉडी स्ट्रेस को कंपनसेट कर लेती है, रिकवरी फास्ट होती है, रेजिलियंस हाई होती है। पर ये कंपनसेशन एक बायोलॉजिकल कॉस्ट पे आता है जो साइलेंटली एक्यूमुलेट होती रहती है, वो भी ओवर द ईयर्स विदाउट एनी विजिबल साइंस। 40 के बाद जब हाई कॉर्टिसोल डिसरेगुलेशन कंटिन्यू करती है तो रिजल्ट्स ड्रामेटिक हो जाते हैं। विसरल फैट स्पेसिफिकली बेली एरिया में कलेक्ट होती है जो सिर्फ डाइट से नहीं जाता। इम्यून सिस्टम वीक होता है, गट हेल्थ डिटेरियोरेट होती रहती है और ब्रेन लिटरली श्रिंक करना शुरू कर देता है, स्पेसिफिकली हिप्पोकैम्पस जो मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सब स्केरी लगता है सुनने में, ये सब डॉक्यूमेंटेड है, पीयर रिव्यूड है और साइंस है। स्ट्रेस एड्रेस करना मतलब लाइफ परफेक्ट बनाना नहीं है, मतलब ये है कि डेली जेन्युइनली स्ट्रेस आउटलेट्स बिल्ड करो, जैसे फिजिकल मूवमेंट, इंटेंशनल रेस्ट, मीनिंगफुल सोशल कनेक्शन, सिंपल ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। ये 10 मिनट के टूल्स हैं जो कंपाउंडेड करते हैं ओवर द ईयर्स और 40s में एक न्यूरोलॉजिकल हेल्थियर, कामर और मोर रिजिलियंट वर्जन ऑफ योरसेल्फ देते हैं आपको बना के। स्ट्रेस को परमानेंटली इग्नोर करना जेन्युइनली लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ऑप्शन नहीं होता। और जो लोग ये समझते हैं कि 40s में क्लियरली डिफरेंट होते हैं, उनसे जो नहीं समझते। चौथा डिसीजन है गट हेल्थ को कंप्लीटली इग्नोर करना। इंडिया में ये टॉपिक स्टिल जेन्युइनली अंडर अप्रिशिएटेड है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम लोग खाने के बारे में बहुत ही ज़्यादा डीपली ऑब्सेस्ड है। हम डिस्कस करते हैं क्या खाएं, कितना खाएं और कब खाएं, पर गट हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खाना डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं। गट हेल्थ का मतलब वो है कि जो ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में हैं और जो लिटरली ऑलमोस्ट हर बॉडी सिस्टम को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। रिसर्च अब क्लियरली एस्टेब्लिश कर चुकी है कि गट माइक्रोबायोम इम्यूनिटी, मेंटल हेल्थ, हार्मोनल बैलेंस, स्किन हेल्थ और कॉग्निटिव फंक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और गट माइक्रोबायोम प्राइमरली शेप होता है उन सालों में जब आप अभी से शुरू कर रहे हो। 20s और 30s के डाइटरी चॉइसेस, एंटीबायोटिक यूज, स्ट्रेस लेवल और स्लीप पैटर्न सीधा डिटरमाइन करता है कि आपकी गट 40s में कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। एक कॉम्प्रोमाइज गट 40 के बाद ऑटो इम्यून कंडीशंस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, अनएक्सप्लेन फटीग और मेंटल हेल्थ इशू का एक मेजर साइलेंट कंट्रीब्यूटर बन जाती है। प्रैक्टिकली इसका मतलब समझाता हूँ। फाइबर इंटेक इंक्रीज करो, दाल, सब्जी, फ्रूट्स, होल ग्रेन जो किचन में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। फर्मेंटेड फूड्स इंक्लूड करो जैसे दही, कांजी, होममेड अचार जो नेचुरल प्रोबायोटिक्स से भरपूर है। प्रोसेस्ड फूड और एक्सेस शुगर रिड्यूस करो जो हार्मफुल बैक्टीरिया को फीड करता है। एंटीबायोटिक्स सिर्फ जेन्युइनली ज़रूरी है तभी यूज़ करो, अननेसेसरी यूज़ करोगे तो गट फ्लोरा डेवस्टेट करता है और रिकवरी में मंथ्स लग जाते हैं। ये बोरिंग चीज़ें लगती हैं पर 40s में एक इन्फ्लेमेशन फ्री हाई एनर्जी बॉडी के लिए फाउंडेशन बन जाता है जो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। ये सब जेन्युइनली आज से स्टार्ट करो और इन सब चीज़ों को शुरू करने का वेट बिल्कुल मत करो, वरना आप अपने 40s में पछताओगे।
पांचवा और लास्ट डिसीजन है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स को कंप्लीटली तरीके से इग्नोर करना। इंडियन मेंटेलिटी जनरली ये है कि डॉक्टर के पास तब जाओ जब कुछ हो जाए, जब तक कोई क्लियर सिम्टम नहीं है, तब तक कोई टेस्ट नहीं, कोई वरी नहीं, सब ठीक है। ये अप्रोच रिएक्टिव मेडिसिन है और 40s के बाद बहुत ज़्यादा कॉस्टली साबित होती है, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी और इमोशनली भी। क्यों? क्योंकि मोस्ट सीरियस कंडीशंस जो 40s के बाद डायग्नोज होती हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड डिसऑर्डर, विटामिन डिफिशियंसीज, अर्ली कार्डियोवैस्कुलर मार्कर्स, फैटी लिवर डिजीज, ये सब 20s और 30s में साइलेंटली डेवलप होती है बिना किसी ड्रामेटिक सिम्टम के। अगर इस स्टेज पे कैच हो जाए तो लाइफस्टाइल चेंजेस से ये सब रिवर्स या मैनेज करना जेन्युइनली पॉसिबल है। 40s के बाद डायग्नोस होते हैं जब डैमेज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो चुका होता है, तो मैनेजमेंट लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन बन जाता है। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बीच का एक ये बहुत रियल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। कुछ स्पेसिफिक टेस्ट है जो 25 की उम्र के बाद हर 1-2 साल में करवाना चाहिए। फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, कंप्लीट थायराइड प्रोफाइल, कंप्लीट ब्लड काउंट विद फेरेटिन, विटामिन D25 हाइड्रोक्सी और रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। ये सब रिलेटिवली अफोर्डेबल हैं और एक क्लियर ऑनेस्ट पिक्चर देते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, वो भी साइलेंटली विदाउट एनी सिम्टम्स। तो ये 5 डिसीजन, जैसे मसल बनाओ, नींद फिक्स करो, स्ट्रेस एड्रेस करो, गट का ख्याल रखो और प्रोएक्टिवली अपना हेल्थ डेटा बनाओ, ये सब इस पे करो, क्योंकि 40 पे रिग्रेट ऑप्शनल है। चॉइस अभी और आज है। ये टेस्ट आज ही बुक करो, कल पे मत डालो, क्योंकि कल कभी नहीं आएगा। और अगर मेरी ये अप्रोच आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फिट विद पांडे को सब्सक्राइब करो। मेरा नाम है वेदांत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।